कुछ लोग तो दुकान खोल के बैठे हैं भाई। अब बार बार आरोप लग रहा है परिवारवाद का। किस पे आरोप लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है? ये परिवारवादी लोग हैं। वहाँ हो सकता है पैसे का खेला होता हो। परिवारवाद का तो अब उससे तो अब कोई अछूता नहीं रह गया है। कहें हम लोग का अभी भी कहाँ, हमारे नेता तो हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं नहीं आपके कि निशांत जी को सामने लाया जाए। आप ही के दल के बसीर दादा हैं, उनके बेटे का चर्चा चल रहा है कि उनको राजनीति में उतारा जा रहा है। अभी ये गारंटी नहीं है कि कौन लड़ेगा डुमरांव विधानसभा क्षेत्र, लेकिन राजनीति में अगर प्रशांत उतरे हैं तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उसमें वशिष्ठ नारायण सिंह को घसीटना अच्छी बात नहीं मतलब है। आपके दल में हो परिवारवाद तो उसको आप लोग व्यक्तिगत मामला कहेंगे और राजद में होगा तो उसको आप परिवारवाद की पार्टी बताएंगे। हाँ, परिवारवाद की पहले परिभाषा को परिभाषित कीजिए कि परिवारवाद है क्या। वशिष्ठ नारायण सिंह जी का बेटा मेरे जैसा व्यक्ति भी चाहेगा कि अभी उनको राजनीतिक कार्य करने की आवश्यकता है, क्षेत्र में लोगों के बीच घूमने की आवश्यकता है। आप आ जाइएगा, आपको टिकट पार्टी दे दे और आप चुनाव जीत के चले जाइएगा, कार्यकर्ता क्या करेगा भाई? इसका विरोध आप लोग कर रहे हैं? निश्चित करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे। बड़े नेता का बेटा नहीं लड़ेगा चुनाव? आप बड़े बेटा का नेता लड़े, लेकिन पहले राजनीतिक रूप से परिपक्व हो। तेजस्वी यादव पर हम लोग आरोप लगाते हैं चूंकि वो तो चम्मच लेके पैदा हुए थे, आ गए सीधे कुर्सी पर। लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह जी का वो हम लोगों के नेता हैं, अगर बेटा आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए तो सीधे टिकट लेके अगर आ जाएगा तो विरोध होगा। उसको पहले क्षेत्र में घूमना चाहिए, पूरा क्षेत्र के लोगों के साथ मिलना चाहिए, राजनीतिक रूप से धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए। हम लोग लाठी खाए हैं, जेल गए हैं, तब ना अपने को राजनीतिक एथी कर रहे हैं। अब मेरे पिताजी भी राजनीति। और प्रशांत किशोर कोई मुद्दा नहीं है। प्रशांत किशोर अभी वो क्या कहिएगा, राजनीति का बबुआ, मतलब राजनीति शौक चढ़ा है। चुनाव में क्या स्थिति रहेगा जनसुराज का? हमें नहीं कुछ लगता है वोट काट पाएंगे। वोट क्या काटेंगे वो? अंततः देखिए यहाँ लड़ाई सीधे सीधे महागठबंधन और एनडीए के बीच में ही है। तीसरा उसमें कोई आ नहीं रहा है। शुरू में हवा बनेगा, अब तो पता नहीं कहाँ से इनकी फंडिंग हो रही है। हम लोग का भी एक 34-35 सालों का राजनीतिक कैरियर रहा, कभी हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया था कि हम लोग स्कॉर्पियो पर चढ़ेंगे। नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। व्यक्ति विशेष की श्रृंखला में आज एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं बक्सर जिले के कद्दावर नेता और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता, साथ ही दिनारा विधानसभा के प्रभारी राजकुमार शर्मा जी। आज हम लोग इनके साथ राजनीतिक चर्चा करेंगे। उससे पहले बता दें कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उनके बेहद करीबी माने जाते हैं राजकुमार शर्मा, और राजनीति में गहरा पैठ भी इनका है। चूँकि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, हालांकि अभी तक चुनाव आयोग ने इसकी जो तारीखें हैं उसकी घोषणा नहीं की है, फिर भी जितनी भी राजनीतिक दलें हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा से पहले आपको बता दें कि बक्सर में भी 4 विधानसभा हैं, ब्रह्मपुर विधानसभा, सदर विधानसभा, डुमरांव और राजपुर। राजपुर तो सुरक्षित है, लेकिन 3 जो विधानसभा बचे हैं वहाँ पर कभी एनडीए का सत्ता रहता है तो कभी महागठबंधन का। वर्तमान में चारों जो सीट हैं वो महागठबंधन के कब्जे में हैं और ब्रह्मपुर पर हम लोग विशेष बातचीत करेंगे आज। आपका हमारे चैनल के इस शो में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन जी, और आपके चैनल बक्सर न्यूज को भी, और आपके सभी जो दर्शक हैं, श्रोता हैं जी, मेरी ओर से सबको सावन माह की शुभकामना। और बक्सर जिला, खासकर ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रति जो आपने अभिरुचि दिखाई जी, उसके लिए भी आपको
मैंने विशेष धन्यवाद। अच्छा, चर्चा करेंगे तो सीधे तौर पर अभी हम लोग प्रदेश, चूँकि अब प्रदेश के भी नेता हैं तो प्रदेश पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे जिस जगह पर बैठे हैं, जिस क्षेत्र में बैठे हैं, उसका ब्रह्मपुर विधानसभा का। पिछले 10 सालों से आपकी यहाँ पर जो सरकार आपकी बिहार में तो आपकी सरकार है, लेकिन 10 सालों से ब्रह्मपुर का जो सीट है वो महागठबंधन के कब्जे में है। और जो महागठबंधन के विधायक हैं आरजेडी के शंभू यादव जी, उनका जो जीतने का मार्जिन है वो कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने एक बड़ा चुनौती है। तो किस तरीके से इस बार आप लोग इस चुनाव को देख रहे हैं? देखिए गुलशन जी, इसके पहले जो भी चुनाव हुए उस चुनाव में परिस्थितियां कुछ भिन्न थी जी। और आपको याद होगा इसके पहले भी मैंने आपसे कहा था जी कि मैंने एक तरह से, चूँकि हम लोग जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, हम लोग को तो स्पष्ट बोलने की आदत है जी। कुछ राजनीतिक भूल हुई थी और उस भूल से नेतृत्व ने भी सबक लिया है। और इस बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है विगत 20 साल से जी। 19 साल पूरे हो गए हैं, 20वें साल में हम जाएंगे। और बिहार के एकमात्र, जिसको हम कहेंगे विकास पुत्र भी लोग कहते हैं, विकास के बिहार के नवनिर्माणकर्ता के रूप में भी देखा जाता है, बिहार के शिल्पी के रूप में भी देखा जाता है, वह है हम लोगों के सर्वमान्य नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी को जब से हम लोग जुड़े, जब समता पार्टी जनता दल ज के रूप में निकली 94 में, उस समय से हम लोग जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो हमारे नेता के कहीं भी नीति और नियत में, दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं रहा। पिछले चुनाव में कुछ राजनीतिक भूल की वजह से इस सीट को हम 2 बार गंवा चुके हैं, लेकिन इस बार पूरा एनडीए घटक जो है वह एकजुट है। और एकजुट होगा तो पिछली बार भी अगर वोट रेशियो आप देखिएगा तो बहुत सारे ऐसे लोग थे, क्योंकि हमारा ब्रह्मपुर विधानसभा जो है कभी भी वैसे लोगों को स्वीकार नहीं किया जिनकी छवि दागदार हो। और हम लोग 95 से इस चीज़ को बहुत ही करीब से हम लोगों ने देखा है। ब्रह्मपुर इस मायने में एक अलग पहचान बना के रखता है। रही बात 2 बार से विधायक, तो चूँकि वो राजनीतिक गठबंधन और सामाजिक समीकरण के तहत 2 बार विधायक बने, ये मैंने क्या कहिएगा उसको कि ब्रह्मपुर के लिए दुर्भाग्य ही कहा जाए। और उसमें कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। मैं इस चीज़ को ईमानदारी से मानता हूँ कि हम लोगों ने ईमानदारी से अपनी बात को जनता के बीच रखने में नाकामयाब रहे। लेकिन इस बार जनता दल यू, बीजेपी और जो भी घटक दल के लोग हैं, इस बार हम लोग का राजनीतिक तेवर बदला हुआ इसलिए है कि हमारा नारा है कि 2025 और फिर से नीतीश, और हम 225 सीट का लक्ष्य रखे हैं। हर पार्टी अपने अपने कैडर को रिचार्ज करने में लगी हुई है। हम चूँकि एक विधानसभा के प्रभारी हैं, जो काम करने का इस बार का तौर तरीका रहा, वह हम लोग के भी राजनीतिक जीवन में एक पहला अनुभव रहा। जनता दल यू को कहा जाता है कि मास बेस्ड पार्टी है, बेशक मास बेस्ड पार्टी है। मास बेस्ड पार्टी इसको इसलिए भी कहा जाता है कि हम जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। हम किसी कैडर के ऊपर नहीं थे, लेकिन संगठन था हमारा, कैडर भी हमारे थे और हम जनता के साथ भी जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो चेहरा है, जो महागठबंधन के पास जो चेहरा है और मेरे चेहरा में बहुत अंतर है। एक तरह से भ्रम भी फैलाया जा रहा है, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं नीतीश कुमार जी। देखिए, ये तो विरोधी का माने काम है। अगर नीतीश कुमार अगर मानसिक स्थिति को खो दिए हैं, संतुलन खो दिए हैं, तो इतने बड़े बड़े निर्णय हो कैसे रहे हैं? आप केवल मंच पे कहते हैं और हमारा नेता कहता नहीं है
कर गुजरता है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब अजीबोगरीब हरकतें करते हैं नीतीश कुमार कभी, इसीलिए उनको लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मीडिया से मिलने नहीं दिया जा रहा है। कौन कह रहा है कि लोगों से नहीं मिलने दिया जा रहा है? भाई अभी हम 15 दिन पहले मिल के आए हैं। नहीं, आम जनता में जिस प्रकार से जनता के जो मंच पर भी देखने को मिल रहा है, कई सारी तस्वीरें वायरल हो रही हैं उनकी। देखिए, अब मीडिया अपने अपने ढंग से एनालिसिस करती है, लेकिन उस एनालिसिस में कितनी सत्यता है इस बात को भी समझिए। अगर मुख्यमंत्री जी किसी बच्चे को प्रेम से सर पे हाथ रख दिए तो उसका कई एक अर्थ लोग निकाल लेता है। नहीं, महिलाओं के महिलाओं जिस हिसाब से महिलाओं को पकड़ रहे हैं या फिर उनको इधर से उधर कर रहे हैं, उस पर जो विपक्ष है वो सवाल कर रहा है। देखिए गुलशन जी, आप पहले बढ़िया से वीडियो को देखिए। हम लोग भी अपने बहू बेटी को प्रेम से कहते हैं कि बेटी आ जाओ, तो उसका भाव आप गलत निकाल लें तो ये आपकी कुंठित मानसिकता है। उस मानसिकता से कहीं भी हमारा समाज, हमारी संस्कृति इस चीज को इजाजत ही नहीं देती है। चलिए सीधी बातों को लंबा ना करते हुए हम लोग बात करेंगे जो मुद्दा है उस पर। ब्रह्मपुर में जिस हिसाब से आप लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक भूल होने की वजह से 2 सालों से राजद के यहाँ पर विधायक बन रहे हैं, तो क्या इस बार एनडीए मजबूत दावेदार यहाँ पर अपना खड़ा करेगा? और खड़ा करेगा तो क्या जदयू से कोई नया चेहरा होने वाला है? क्योंकि आपको लेकर के भी ब्रह्मपुर विधानसभा में काफ़ी चर्चाएं हैं कि राजकुमार शर्मा जदयू के शुरुआती दौर के सदस्य हैं, नेता हैं, तो इनको भी इस बार ऐसा माना जा रहा है कि आपको भी इस बार यहाँ पर पार्टी जो है मौका दे सकती है। गुलशन जी, पहली बात हम आपको एक स्पष्ट कर दें, हम अपने पूरे राजनीतिक जीवन में, व्यक्तिगत यह मेरा है, हम लोग कभी नेता के रूप में राजनीति नहीं किए। हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किए, और एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का जो हम लोगों का अनुभव है, आज पार्टी हमको विधानसभा का प्रभारी बनाई है, उस अनुभव का लाभ लेने के लिए ही बनाई है। चुनाव गठबंधन का दौर चल रहा है जी। कौन सीट किस गठबंधन में जाएगा ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जनता दल यू अगर चुनाव लड़ेगी तो मुझे पूर्ण भरोसा है कि पार्टी ज़रूर अपने जो पुराने साथी हैं उनको याद करेगी, जो जनता के बीच जिनकी पकड़ है उनको याद करेगी, और अगर जनता दल यू यहाँ चुनाव लड़ता है तो हम लोग मजबूती से उस चीज़ को फेस करेंगे, हम लोग लड़ेंगे और निश्चित रूप से हम विजय प्राप्त करेंगे। पार्टी को मजबूत बनाने में कहीं ना कहीं आपने भी अपना एक जीवन का एक बड़ा हिस्सा पार्टी को समर्पित किया है, और आपसे पीछे आपके बाद बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता जुड़े पार्टी से जो बहुत आगे अभी पार्टी में स्थान बनाए हुए हैं, लेकिन आपकी इच्छा अब तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि 20 सालों से आपके ही नेता जो हैं, जिसके आप करीबी माने जाते हैं, वही मुख्यमंत्री है पार्टी में, सर्वी वही है, तो आपने अब तक क्यों नहीं कहीं पर स्थान लिया? क्या आपको इच्छा नहीं रही है कभी चुनाव लड़ने की, या फिर आप चाहते ही नहीं है कि आपको कहीं से मौका दिया जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है गुलशन जी। हम लोग जिस दौर में राजनीति शुरू किए वह बिहार के लिए, जिसको हाईकोर्ट जंगल राज भी कहा, भय से कोई मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था, उस समय हम लोग किए। तो एक दौर होता है, हर आदमी के दौड़ने का एक अलग अपना अपना स्पिरिट होता है। बिल्कुल। उस दौड़ में हो सकता है कि हम लोग अपने को पीछे ये किए, लेकिन नेतृत्व की निगाह तो है। जो लोग आते हैं 2 दिन से 3 दिन से, निश्चित रूप से नेतृत्व से हम लोगों को भी दुख होता है इस बात का, लेकिन चूंकि हमारे नेता का जो आदेश हो जाता है हम उसको अक्षरशः पालन करते हैं। नेता का आदेश हुआ 2010 में डुमरांव, डॉक्टर दाऊद अली को उम्मीदवार बनाया गया। दाऊद अली एक साधारण परिवार के थे और नेता की निगाह पड़ी, वह डुमरांव विधानसभा से उस व्यक्ति को मात दिए जो व्यक्ति अपने को लालू यादव के पैरेलल मानता था। उस पर हमको याद है मुख्यमंत्री जी के मंच से ये बात आई थी कि रावण रथी बिरथी रघुवीरा, तो तुलना ही नहीं था, लेकिन
नेता का चेहरा, नेता का जनता का नेता पर विश्वास, और रिजल्ट आया। दाऊद अली 30,000 वोट से चुनाव जीते। आज वो हम लोग के बीच नहीं रहे, लेकिन डॉक्टर दाऊद अली जैसे, हो सकता है कि नेतृत्व को लगे कि नहीं राजीव कुमार शर्मा सक्षम है, तो आदेश हो जाएगा तो हम उस चीज़ को फेस करेंगे। मानते हैं कि पहले, अभी इससे पहले जब से आप राजनीति में सक्रिय हैं, तो अब तक आपकी इच्छा नहीं थी, लेकिन अब इच्छा हो गई है 2025 में फिर से नीतीश को करने के लिए। फिर देखिए, फिर से नीतीश को करने के लिए तो हम लोग की इच्छा है, लेकिन हम भी एक राजनीतिक जीव हैं। तो किस राजनीतिक व्यक्ति के पास ये मन में इच्छा नहीं होती कि हम भी विधायक बनते, हम भी MP बनते। अच्छा, तो ठीक है, मान लेते हैं पार्टी एनडीए की तरफ से आपको चेहरा बनाती है, तो आपकी जो है प्रयास क्या रहेंगे ब्रह्मपुर के विकास को लेकर के, और क्या विजन रखते हैं आप इस क्षेत्र के? क्योंकि आप क्षेत्र में भी लंबे समय से हैं और इस क्षेत्र को करीब से जानते हैं। हमको लगता है कि ब्रह्मपुर का कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर आपको जानने वाले लोग नहीं हैं। आप सही बात करें, जब हम समाज में रहते हैं तो कहीं से भी हम अपने विजन को सामने रख दे तो लंबी बात हो जाएगी। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग के पास विजन है और क्षेत्र की जो मूलभूत समस्याएं हैं उस समस्याओं को लेकर के संघर्ष करने का भी मादा है। हम तो समाजवादी वो लोग हैं कि हम लोग अपने सरकार के खिलाफ भी खड़े होते हैं। और अभी जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है, इसमें ब्रह्मपुर में एक सशक्त नेतृत्व की आवश्यकता है, यह मैं भी महसूस कर रहा हूँ। नेतृत्व जो है, स्थानीय नेतृत्व, अब हम देख रहे थे कल डाला गया था आपके स्थानीय विधायक के द्वारा कि उन्होंने क्या क्या मांग किया विधानसभा में। मेरी जानकारी के हिसाब से ये तो सरकारी योजना को उन्होंने बताया है, उनके अपने निजी फंड से क्या काम हुआ ये तो कभी गिनवा ही नहीं रहे हैं। ये उनको बताना चाहिए कि उनके निजी फंड से कौन कौन सा काम हुआ। मतलब निजी फंड से जो कार्य हुए हैं उसका पारदर्शिता नहीं है। पारदर्शिता नहीं है। ठेकेदार उनके घर के लोग होते हैं, वही काम होता है, किसी कार्यकर्ता या कोई एथी नहीं, लेकिन ठेकेदार उनके घर के ही होते हैं। इसका भी उनको देना चाहिए। जो नीतीश कुमार जी के द्वारा विकास कार्य किए जा रहे हैं, अब ये वही बात हो गई कि लाश को गोली मार करके और शहीद को दर्जा देना। शहीद का दर्जा दे रहे हैं, जो सरकार की योजना है उसी को अपना गिना रहे हैं। हम देखे कहीं फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर उनका आया था एक कि हमने ये किया। अब नैनी जोरा, ब्रह्मपुर पथ, ये सब लोग जानते हैं इस बात को कि जेडीयू के MLC राधाचरण सेठ के पहल पर यह काम शुरू हुआ, लेकिन उसको उन्होंने उसमें भी मेंशन किया है। लेकिन एक बात और है, चाहे बीजेपी की बात करें, आरजेडी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, या फिर आपकी पार्टी जेडीयू की बात करें, अभी का जो राजनीतिक परिदृश्य चल रहा है, इसमें एक बात कॉमन सभी दलों में देखने को मिल रहा है कि आप जैसे जो लोग हैं, जो समर्पित और पुराने कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी से कभी इच्छा नहीं रखे हैं, वो इस रेस में पीछे हो जाते हैं कि पूंजीपति जो लोग हैं, जो बहुत बड़े व्यवसायी हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कहीं से आते हैं और पार्टी की सदस्यता जल्दी में उनकी कराई जाती है और सीधे सिंबल लेकर के आ जाते हैं और क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं, कभी जीत भी जाते हैं, नहीं तो फिर राज्यसभा भेजे जाते हैं। तो इससे जो भारतीय राजनीति है या फिर बिहार की राजनीति है, उस पर कितना असर पड़ रहा है और आप जैसे कार्यकर्ताओं का के बीच में किस तरह का माहौल है? देखिए गुलशन जी, हम स्पष्ट कर दें, बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान की अकेली पार्टी जेडीयू है जो कभी भी ऐसे लोगों को प्रश्रय नहीं दिया है। आप एक भी उदाहरण दे दीजिए। हाँ, राजनीतिक पार्टी से कोई आया, उसका राजनीतिक भविष्य है, उसके हिसाब से पार्टी उसको कभी सिंबल दे देती है। लेकिन कोई पैसा लेके आवे, कोई बहुत बड़ा माफिया हो, अपराधी हो, ऐसे लोगों को जेडीयू कभी सिंबल नहीं देती है। मतलब दूसरे दल देते हैं, मानते हैं? दूसरे दल देते होंगे, बहुत सारे दल हैं। कुछ लोग तो दुकान खोल के बैठे हैं भाई। अब बार बार आरोप लग रहा है परिवारवाद का। किस पे आरोप लग रहा है आपको नहीं समझ में आ रहा है
ये परिवारवादी लोग हैं। वहाँ हो सकता है पैसे का खेला होता हो। परिवारवाद का तो अब उससे तो अब कोई अछूता नहीं रह गया है। कहें हम लोग का अभी भी कहाँ, हमारे नेता तो हम लोग बार बार आग्रह कर रहे हैं नहीं आपके कि निशांत जी को सामने लाया जाए। आप ही के दल के वशिष्ठ दादा हैं, उनके बेटे का चर्चा चल रहा है कि उनको राजनीति में उतारा जा रहा है। अभी ये गारंटी नहीं है कि कौन लड़ेगा डुमरांव विधानसभा क्षेत्र, लेकिन राजनीति में अगर प्रशांत उतरे हैं तो ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उसमें वशिष्ठ नारायण सिंह को घसीटना अच्छी बात नहीं मतलब है। आपके दल में हो परिवारवाद तो उसको आप लोग व्यक्तिगत मामला कहेंगे और राजद में होगा तो उसको आप परिवारवाद की पार्टी बताएंगे। हाँ, परिवारवाद की पहले परिभाषा को परिभाषित कीजिए कि परिवारवाद है क्या। वशिष्ठ नारायण सिंह जी का बेटा मेरे जैसा व्यक्ति भी चाहेगा कि अभी उनको राजनीतिक कार्य करने की आवश्यकता है, क्षेत्र में लोगों के बीच घूमने की आवश्यकता है। आप आ जाइएगा, आपको टिकट पार्टी दे दे और आप चुनाव जीत के चले जाइएगा, कार्यकर्ता क्या करेगा भाई? इसका विरोध आप लोग कर रहे हैं? निश्चित करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे। बड़े नेता का बेटा नहीं लड़ेगा चुनाव? आप बड़े बेटा का नेता लड़े, लेकिन पहले राजनीतिक रूप से परिपक्व हो। तेजस्वी यादव पर हम लोग आरोप लगाते हैं चूंकि वो तो चम्मच लेके पैदा हुए थे, आ गए सीधे कुर्सी पर। लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह जी का वो हम लोगों के नेता हैं, अगर बेटा आ रहा है चुनाव लड़ने के लिए तो सीधे टिकट लेके अगर आ जाएगा तो विरोध होगा। उसको पहले क्षेत्र में घूमना चाहिए, पूरा क्षेत्र के लोगों के साथ मिलना चाहिए, राजनीतिक रूप से धरना दीजिए, प्रदर्शन कीजिए। हम लोग लाठी खाए हैं, जेल गए हैं, तब ना अपने को राजनीतिक एथी कर रहे हैं। अब मेरे पिताजी भी राजनीतिज्ञ थे, तो अब मेरे ऊपर भी आप आरोप लगाइएगा वंशवाद का, ये तो उचित नहीं है कहीं से। बहुत सारे नेता हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उनका बेटा आज विधायक है, लेकिन बेटा भी किया, बाप का भी संघर्ष रहा, तो पिता का संघर्ष और बेटा का संघर्ष दोनों अगर मिलता है और वह राजनीति करता है तो हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है, उसको करना चाहिए, कदम में कदम मिला के चलना चाहिए। आपकी जो सरकार है, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं। कहा जाता है, आप लोग दावा भी करते हैं कि सुशासन की सरकार है, लेकिन पिछले कुछ महीनों की देखें, ग्राफ देखें तो पूरे बिहार में अपराध का जो ग्राफ है वो चिंताजनक बना हुआ है। राजधानी में दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं, छोटे छोटे ज़िले में लगातार गोलियां चल रही हैं और जंगल राज की दुहाई आप लोग दे करके बचकर निकल जाते हैं। आप ही के दल के, और चाहे बीजेपी की बात करें तो जेडीयू और बीजेपी दोनों के नेता यही परिभाषित करते हैं अपराध के सवाल पर कि व्यक्तिगत आपसी रंजिश को हम लोग अपराध नहीं मानेंगे। कोई पेशेवर अपराधी थोड़े अपराध कर रहा है, ये तो हम और आप लड़ गए तो उसका कौन गारंटी लेगा, पुलिस अपना काम कर रही है। तो ये सब कहने से कितना दिन चलेगा? नहीं गुलशन जी, बात सही है, अपराध तो अपराध होता है, लेकिन अपराध के भी अलग अलग अपने अपने दायरे हैं। जैसे जंगल राज जिसको हम कहते हैं, और मैं भी मानता हूँ उस दौर में, तो कुछ अभी जो हम लोग के यहाँ अपराध हो रहे हैं यह व्यक्तिगत रंजिश है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो व्यक्तिगत रंजिश हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कानून का भय समाप्त हो गया, इसलिए नहीं, कानून का भय नहीं समाप्त हुआ। कानून का भय अगर समाप्त होता तो राहजनी होती, दिन दोपहरिया आपको लूट लिया जाता, आपका अपहरण कर लिया जाता। दोनों में अंतर को समझिए। तो लोग ये समझ गए हैं कि लूटेंगे, छीनेंगे तो उसमें ज़्यादा एक्शन होगा, और हत्या करेंगे तो इसमें पुलिस जो है सुस्त है। हत्या जो है, उस हत्या को आप अपराध से जो जोड़ के देख रहे हैं, तो जैसे कहीं डकैती होता है उसमें मर्डर हो गया, वो अपराध है। लेकिन हमारे और आपके बीच जमीन का झंझट है, हम घर से निकले, आपका मर्डर कर दिए, तो ये हादसा हुआ ना, ये अपराध कैसे हुआ? लेकिन उसके लिए कानून है, कानून तुरंत गिरफ्त में लेता है। एक भी बताइए कि ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसमें अपराधी पकड़ा नहीं गया हो। चाहे बक्सर में कई घटनाएं हुई, अभी बक्सर आपको वहाँ हुआ था नई बाजार में मामला, आपस में लोग किए। अपराध की बात कर रहे हैं आप, और आप ही के दल के घटक दल हैं चिराग जी,
उन्होंने कल ही बयान दिया है कि निकम्मे सरकार को मैं समर्थन कर रहा हूँ, ये मेरा दुर्भाग्य है, यहाँ पर प्रशासन निकम्मी हो गई है। तो वापस ले लेना समर्थन। उनसे समर्थन मांगने कौन गया था? वापस ले ले। ये सब अपना टीआरपी सुधारने के लिए बोलते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि यही वह राज है जहां न्याय के साथ विकास की बात हुई थी, और न किसी को फंसाएंगे और न किसी को बचाएंगे। अपराधी अपराध करता है, उसका जगह सलाखों के अंदर होता है। अपराधियों के लिए हम लोगों के दल में, हमारी सरकार में कोई जगह नहीं है। मतलब चिराग जी, अगर आपके पार्टी पर सवाल खड़ा करते हैं, आपकी सरकार पर सवाल खड़ा करते हैं, तो उनको समर्थन वापस लेना चाहिए। हम तो यही कहेंगे। क्यों सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं? खड़ा करें, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं कि हम समर्थन देने हैं? अफसोस है हमको। किस बात का अफसोस भाई? चिराग जी क्या किए थे? चिराग जी ने भी 2020 में क्या किया था? ये तो नीतीश कुमार की महानता है, ये नरेंद्र मोदी जी की महानता है कि आज भी उनको रखे हुए हैं। अब सब बहुत बड़ी बात है। आज ही एक कटाक्ष किए हैं, तंज कसे हैं, एक कार्टून डाल करके सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर के लिखा है कि म से मछली, म से मटन और म से आपको मुसलमान, इन तीनों महत्वहीन मुद्दों पर मैं जनता को उलझाता हूं। और इधर नीतीश जी को दूसरे कार्टून में रखते हुए कहे हैं कि नीतीश जी, मतलब उनके अनुसार नीतीश जी कह रहे हैं कि मैं 71,000 के महाघोटाले में, म से 71,000 के महाघोटाले में जनता को उलझा के रखता हूं और सरकार को उलझा के रखता हूं। और उन्होंने तंज कसा है कि बिहार सरकार और जनता दोनों को एनडीए सरकार जो है वो उलझा करके रखी हुई है। भाई तेजस्वी जी के बयान को हम लोग तो बहुत महत्व नहीं देते हैं कि वह किस संदर्भ में इस बात को कह रहे हैं, लेकिन अगर 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है बिहार में, तो आप लोगों को याद होगा कि 1,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, पशुपालन घोटाला। लालू जी लाख दबाए, कोर्ट का दरवाज़ा खुला है ना, क्यों नहीं जाते हैं तेजस्वी जी कोर्ट में? अब चोर बोले जोर से हैं, चोर जोर से नहीं ना बोलेगा भाई। ये पुराने ज़माने में होता था कि चोर जोर से बोलते हुए, चोर चोर कहते हुए अपने भाग जाता था। हो सकता है कि यही कह करके वो भागने के फिराक में हो तेजस्वी जी। अच्छा, बिहार विधानसभा में अभी सत्र चल रहा है और वहाँ पर जिस हिसाब से सदन में हंगामे हो रहे हैं, जो अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है नेताओं के द्वारा, आप इसको किस नज़रिए से देख रहे हैं? ये कहीं से भी संसदीय परंपरा के खिलाफ है, लेकिन एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका विपक्ष नहीं निभा रहा है। मैं भी कार्रवाई देखता हूँ, थोड़े ही समय के लिए देखता हूँ। भाई वीरेंद्र का जो रवैया था, मनेर विधायक, चूँकि हम उनके साथ, वो हम ही लोग के दल में थे, भाई वीरेंद्र महासचिव हम लोग बिहार के एक बार हुआ करते थे साथ में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ओछी हरकत ये लोग करेंगे। तो हर क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया होती है, लेकिन हम तो शाबाशी देते हैं सत्ता पक्ष के लोगों को कि इतना होने के बाद भी उन्होंने अपने संयम को नहीं खोया। अच्छा, ये जो मतदाता पुनर्निरीक्षण वाला जो चल रहा है, इसको लेकर के विपक्ष काफ़ी हमलावर है सरकार पर कि जो वोट हैं उनको गड़बड़ किया जा रहा है, लोगों को मताधिकार के जो प्रयोग है, उपयोग है, उससे दूर करने का प्रयास जो है सरकार कर रही है। गुलशन जी, इलेक्शन कमीशन में अभी बहुत बढ़िया व्यवस्था दिया है। बीएलओ के साथ साथ राजनीतिक पार्टी का BLA 1 और BLA 2 है, ये दोनों भी उसमें सम्मिलित हैं लोग। अगर कहीं आपत्ति है, कहीं गलती हुई है, तो राजद का, कांग्रेस का जो BLO 1 और 2 है, BLA, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये तो भयभीत लोग हैं कि
अगर बढ़िया से इसका निरीक्षण कर लिया जाए, बहुत सारे लोग, हम और कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ इस बात को कि बहुत लोग बाहर भी मतदाता है, यहाँ भी मतदाता है, वहाँ भी मत दे के आते हैं, और यहाँ भी चुनाव आता है तो मत देने आ जाते हैं। लेकिन भारत के नागरिक होने के नाते एक व्यक्ति एक मत का ही प्रावधान है। अगर उसको हम रैथिक कर रहे हैं तो इसमें क्या आपत्ति है? मतलब इसको आप सही मान रहे एकदम हैं? सही है, होना चाहिए। तो फिर विपक्ष हल्ला क्यों कर रहा है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है हल्ला करने के अलावा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं हो, मुद्दा हो तब तो करे। बीच में तो कहाँ देखते हैं? बीच में तो तेजस्वी जी चुनाव बहिष्कार की भी चर्चा कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं इस पर सोचूंगा, चुनाव का बहिष्कार करना है नहीं करना है। सोचूंगा तो सोच ले, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि वो केवल भड़का रहे हैं लोगों को। कभी वो चुनाव का बहिष्कार कर देंगे तो उनका रोजी रोटी बंद हो जाएगा, वो उनका पेशा है, कहाँ से चलेगा? अच्छा, चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो इसमें एक चर्चा जनसुराज को लेकर के भी करेंगे। जो प्रशांत किशोर कभी राइट हैंड माने जाते थे आपके नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, वो आज अपना दल लेकर के पूरे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। उनके सभाओं में भी जिस हिसाब से भीड़ आ रही है, उसको लेकर के कहा जा रहा है कि बिहार को बदलने चले हैं प्रशांत किशोर, और जनता भी अब उनके साथ जुड़ने लगी है। आपको क्या लगता है, बदलाव हो पाएगा? हम लोग प्रशांत किशोर को कोई मतलब नहीं देते हैं। प्रशांत किशोर को हम लोग उस समय भी देखे हैं जब जेडीयू में थे। मुख्यमंत्री जी के से निकल करके बहुत सारे लोग गए, उनका हश्र क्या हुआ वो सामने है। और प्रशांत किशोर कोई मुद्दा नहीं है। प्रशांत किशोर अभी वो क्या कहिएगा, राजनीति का बबुआ, मतलब राजनीति शौक, हाँ शौक चढ़ा है। अरे दोनों बात में अंतर होता है गुलशन जी। एक घर का एक्टिव मेंबर होना और एक घर को चलाना, दोनों बड़ा अंतर होता है। एक्टिव होकर सब काम कर लीजिएगा, लेकिन घर चलाने को दे दिया जाएगा तब आपको पता चलेगा। चुनाव में क्या स्थिति रहेगा जनसुराज का? हमें नहीं कुछ लगता है। वोट काट पाएंगे? वोट क्या काटेंगे वो? अंततः देखिए, यहाँ लड़ाई सीधे सीधे महागठबंधन और एनडीए के बीच में ही है। तीसरा उसमें कोई आ नहीं रहा है। शुरू में हवा बनेगा, अब तो पता नहीं कहाँ से इनकी फंडिंग हो रही है। हम लोग का भी एक 34-35 सालों का राजनीतिक कैरियर रहा। कभी हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया था कि हम लोग स्कॉर्पियो पर चढ़ेंगे। अब देखते हैं कि जनसुराज का वो पूरा गाड़ी जो है लेमिनेटेड किया हुआ 25-30 की संख्या में, और सब महंगी गाड़ी, SUV की क्या आ रहा है, इनोवा और ये सब, वो गाड़ी से घूम रहे हैं। आखिर पैसा यहाँ कहाँ से रहा है? तो इनकी काफिला और इनकी जो सभाएं हैं उसको देख करके आप लोग डरे हैं? नहीं, कोई डर नहीं है। हम लोग को तो सीकन भी नहीं है, जरा सी भी। हम लोग जानते हैं कि हश्र क्या होने वाला है। कहीं से ही अपना इधर उधर किए होंगे। कांग्रेस का क्या स्थिति रहेगा इस बार? कांग्रेस बिहार के लिए अप्रासंगिक हो चुकी है। कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। लेकिन एक चीज़ अच्छा लगता है कि राहुल जी बेचारे मेहनत कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। जनता जादू चलेगा उनका? कोई जादू नहीं चलने जा रहा है। बिहार में अगर जादू चलेगा तो सिर्फ नीतीश कुमार का जादू चलेगा। नीतीश कुमार ही इस चुनाव के भविष्य के विषय में मैं नहीं जानता हूँ। इस चुनाव के आदि और अंत चाहे कोई कितना भी छटपटा ले, नीतीश कुमार ही रहेंगे। नीतीश कुमार का ही चेहरा रहेगा, नीतीश कुमार का ही विकास रहेगा। और वो जो जीन की बात हो रही है, वह जीन पूर्णतः 110% नीतीश कुमार जी के ही साथ है। जी, आप अपना कीमती समय दिए हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ये थे हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता राजकुमार शर्मा जी, जिन्होंने सभी सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। इन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव इस बार निर्णायक चुनाव होने जा रहा है, और इन्होंने यह भी कहा कि इस बार के जो चुनाव हैं इसमें महागठबंधन बनाम एनडीए की ही लड़ाई रहेगी, तीसरा कोई आने वाला नहीं है। और साथ ही नीतीश कुमार जी को लेकर के इन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव का भी हीरो नीतीश कुमार ही
होंगे। हालांकि आने वाले दिनों में, भविष्य में, निकट भविष्य में जब चुनाव होंगे तो क्या स्थिति परिस्थिति रहने वाली है, इस पर हम सभी का नज़र रहेगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद।